अंदर आ सकता हूँ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं जी? ये तो तरीका था पता करने का कि तुम कमरे में अकेली हो या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें एक तोहफा देना है अकेले में। मेरे लिए तोहफा? आंखें बंद करो। चूड़ियाँ? ये तो बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं जी। इतनी भी खास नहीं। मैं पहन लूं? मैं पहना दूंगा। हो मयसर जो ख्वाब है तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए, इल्तिजा धड़कनों की है। हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए। ओ खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, वो तू ही मेरा खुदा। अब ये चूड़ियां सुंदर लग रही। अचानक से ऐसे तोहफे की क्या जरूरत पड़ी जी? गुलाबो, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं, ये मेरा यकीन है, मेरा गुरूर है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे हमेशा अपने पास महफूज रखोगी। ये जो लाल रंग है ना चूड़ियों का, ये मेरे प्यार का रंग है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जो कभी हल्का नहीं होगा और न फीका पड़ेगा। और जब तुम ये चूड़ियां पहनकर चलोगी ना, तो इनकी खन खन से मेरे कानों में संगीत बजेगा, और मेरे दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाएंगी। ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये हमारे इश्क का रिश्ता है, जो तुम्हें हमेशा संभाल कर रखना होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी। अब से जब भी तुम इन चूड़ियों को देखो, तो इन्हें देखकर खुद पर नाश करना और कहना कि वाह, हरमन सिंह तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता है। और आपकी गुलाबो भी आपसे बहुत प्यार करती है जी। गुलाबो, चूड़ियों में तो वाकई कोई बात है। चूड़ियां पहनते गुलाबो खुल्लम खुल्ला प्यार भरी बातें करने लगी। थैंक यू जी। फिर तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम ये चूड़ियां उतारो। नहीं जी, मैंने कभी नहीं उतारूंगी। आप वो आदित्य के बारे में पता करने गए थे ना जी, क्या हुआ? मैं गया था, उस आदमी ने कहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है आदित्य को ढूंढने की। बस अब जल्द से जल्द आदित्य हमारे घर आ जाए। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि हमारे रिश्ते का अधूरापन खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम तो हो ही जाएगा जी। और फिर वही बात, हमारा सिर्फ परिवार अधूरा है, सिर्फ परिवार। और ये बात भी तुम्हारे दिल से निकल जाएगी जब हमारा आदित्य वापस आ जाएगा, और वो तुम्हें मम्मी मम्मी कह के बुलाएगा। और आपको पापा? ना हा? पापा, बाबूजी, डैडी ये कहकर नहीं बुलाएगा मेरा बेटा मुझे। मेरा बेटा मुझे हरमन सिंह कहकर बुलाएगा, क्योंकि मैं हमेशा उसका दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। और मुझे क्या कहकर बुलाएगा?
उसने मुझे तेरी तरफ पीतो कह के बुलाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी और फिर मनाना मुश्किल हो जाएगा, देख लेना। और हाँ, एक बात अभी के अभी तय कर लो तुम दोनों, सुबह का वक्त मेरा होगा, मेरे साथ टहलने जाया करेगा वो। और हरमन, अपने बाबूजी से कह दे फैक्ट्री में जितने नए खिलौने बनेंगे सबसे पहला हक उसी का होगा, ठीक है? आप सबके मुंह में घी शक्कर। अच्छी सोच का नतीजा अच्छा ही होता है। रब करे कि आपका पोता जल्दी से आ जाए जीजी, और भाई साहब उसे जल्दी से स्वीकार भी कर ले। आखिर उनके भी कुछ सपने हैं ना। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वही तो, किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं होता। सच में हम सब यही चाहते हैं कि हरमन का बच्चा जल्दी से आ जाए, तभी तो ये परिवार पूरा होगा ना। आप सब चलकर खाना खा लीजिए, लगा दिए, बुलाने ही आई थी। चलो चल। नानी, मेरा बैग। हाँ पुत्र, एक मिनट। ले, इसमें मैंने टिफिन भी रख दिया पुत्र, खा लेना रोटी टाइम से, ठीक है? ठीक है, ना ख्याल रखना। अच्छा, ओके दादी। चंगा पुत्र। सुरभि, अब सुनो ना यार, देखो ना आजकल तुम कितना बिजी रहती हो। जब से तुम जॉब में बिजी हो गई हो तब से बस 24 घंटे जॉब जॉब जॉब। तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा था कि आज ना पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब घूमेंगे, मूवी देखेंगे और फिर अच्छी सी जगह पर ना डिनर के लिए चलेंगे। क्या कहती हो? वरुण, तुम जानते हो ना कि मुझे जॉब पर जाना है, मैं पूरा दिन नहीं घूम सकती हूँ। अब बट एक काम कर सकते हैं ना, हम संडे को चल सकते हैं। हाँ पता है कि अब तुम बड़ी नौकरी वाली जो हो गई हो, तो क्या अब हर बात पे इसका ताना देती रहोगी क्या? खाना कौन दे रहा है? मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ, जो है वही तो बोल रही हूँ। तो छुट्टी तो ले सकती हो ना। अब क्या हर बात में ये जताना जरूरी है कि तुम काम में बिजी हो और मैं निकम्मा? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने? चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं रेडी होकर आता हूँ और फिर तुम्हें ऑफिस से ड्रॉप कर दूंगा। जरूरत नहीं है। मुझे ड्रॉप ही करना था तो सुबह जल्दी उठ जाते। ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, वेट नहीं कर सकती। चलती। देखा आप लोगों ने, भलाई का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा है। मैं तो उसकी हेल्प करने की बात कर रहा था, उल्टा मुझे सुनाने लग गई। पुत्र, मिट्टी डाल, और इसकी तो बचपन से ऐसी आदत है। तू ना इसकी बातों का बुरा ना मान्या कर। पुत्र, तुझे पता है ना, दिल की थोड़ा बुरी है, मन में कुछ नहीं है उसके। एक काम कर, चल बैठ बैठ इधर पुत्र, बैठ। बढ़िया सी चाय बना के ले आती हूँ तेरे लिए, ठीक है? तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ पुत्र, इतनी सवेरे सवेरे मुझे अकेले मिलने के लिए बुला लिया, सब ठीक है ना? हाँ नानी, सब ठीक है। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी और ये बात मैं सिर्फ आपसे ही कर सकती हूँ। हाँ नानी, वो हम लोग किन्नरों के देवता अरावन की पूजा करके हम उनसे वरदान मांगते हैं कि अगले जन्म में हम किन्नर बनकर पैदा ना हो। मुझे ना किन्नरों वाली पूजा करनी है जी। मैंने जो मन्नत मांगी है उसके लिए। जब तुम अब तक उस पूजा वाली बात पर अटकी हुई, तुम नहीं जा रही। नानी, आप तो जानती हैं मैं हरमन जी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी ये आस्था है
और मैं दिल से चाहती हूँ कि हरमन जी मेरे जन्म जन्म के साथी रहें। मेरे पास सिर्फ यही एक मौका है कि मैं अपने लिए वरदान मांग सकूं, इसलिए मैं ये पूजा करना चाहती हूँ। देख पुत्र, जहाँ विश्वास हो ना वहाँ दो राय कभी नहीं रखनी चाहिए। तेरा दिल है ना, तू ये पूजा कर ले पुत्र। खुश रह पुत्र। शन्नो, शन्नो, ओ शन्नो यार, कुछ चाय शाय मिलेगी आज की नहीं? हो गया बस। लो, तेरे हाथ की चाय बड़ी प्यारी लगती है। रावी, तेरी माँ तेरे बाबूजी को मंदिर ले गई है। लगता है फेरे वेरे लेकर ही लौटी। अच्छा है ना चाची जी, पति है वो उनके, और पति तो सबको ही प्यारे होते हैं। सौम्या, सौम्या, चाची, सौम्या को देख। सौम्या कमरे में नहीं है, तो कहाँ गई?